नमस्कार बच्चों, आपका अपने चैनल निशा ज्ञान सागर एकेडमी में स्वागत है। हम आज पढ़ेंगे छंद। पर पढ़ने से पहले हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप लोगों को इसी तरह अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन के ऑल पर ज़रूर टिक करें ताकि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आप तक पहुँचे आसानी से। अब हम लोग पढ़ते हैं छंद। छंद किसे कहते हैं? तो छंद का शाब्दिक अर्थ होता है आह्लादित करना, खुश करना, बांधना, प्रफुल्लित करना। इसकी परिभाषा होती है वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से यदि आह्लाद या आनंद पैदा हो तो उसे क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। अब इसकी एक डिफिनीशन ये भी है, डिफिनीशन मान लीजिए या डिफिनीशन को समझाने का तरीका मान लीजिए। डिफिनीशन तो आप ये भी याद कर सकते हैं कि लयबद्ध छंद संरचना को ही छंद कहते हैं। एक ये भी डिफिनीशन है जो कि मैं इसमें नहीं लिखी हूँ, आप लोग याद कर लीजिएगा या लिख लीजिएगा। अथवा कविता पद्य की रचना को वर्णों, अक्षरों या मात्राओं, गति, प्रवाह, यति यानी विराम, तुक यानी समान ध्वनि आदि के नियमित क्रम और संख्या में बांधना या व्यवस्थित करना ही छंद कहलाता है। जिस प्रकार गद्य का नियमक व्याकरण होता है उसी प्रकार पद्य का नियमक छंद शास्त्र होता है। इतनी ये जानकारियाँ अच्छी लगे तो चैनल में लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। अब छंद के पिता कौन हैं? तो महर्षि पिंगल को माना जाता है, या है ही महर्षि पिंगल। उन्होंने ही छंदों पर आधारित सबसे प्राचीन और प्रामाणिक ग्रंथ छंद सूत्र या पिंगल शास्त्र की रचना की थी। इसी कारण छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। आप लोगों को इस तरह से प्रश्न भी बना के पूछ सकता है कि छंद शास्त्र को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन में लिखे रहेंगे पिंगल शास्त्र, तो आप लोगों को पिंगल शास्त्र में क्लिक करना है। और ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैं तैयारी करवाती हूँ। हिंदी से रिलेटेड जितनी भी तैयारी होगी, अभी तो मैं हिंदी पढ़ा रही हूँ, फिर आगे चल के मैं मैथ और साइंस का भी मैं डालूंगी। और मेरी वीडियो अक्सर 12 से 1 बजे के बीच में अपलोड होती हैं, तो आप लोग देखना ना भूलें। अब छंद के साथ कौन कौन से होते हैं अंग, जो कि इस प्रकार हैं। चरण पहला हो गया चरण। चरण को क्या कहते हैं? पाद, मात्रा और वर्ण, संख्या और क्रम, और चौथा हो गया गण। पहला हो गया चरण, दूसरा हो गया मात्रा या वर्ण, तीसरा हो गया संख्या और क्रम, चौथा हो गया गण, पांचवा हो गया गति, छठवां हो गया यति, सतवां हो गया तुक। अब यति को विराम कहते हैं। अब हम एक उदाहरण से ये सातों जो अंग होते हैं छंद के, इनको हम समझेंगे। वो उदाहरण कौन सा है? ये है रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुस चून। अब जैसे कि हम लोग छंद की एक पंक्ति को क्या कहते हैं? चरण कहते हैं। अब इसमें समझिए कि पंक्ति कहते किसे? तो रहीमन पानी राखिए, यहाँ अल्प विराम आया। बिन पानी सब सून, यहाँ पूर्ण विराम आया। पानी गए न उबरे, यहाँ अल्प विराम आया। मोती मानुस चून, यहाँ पूर्ण विराम आया। तो जहां हम रुकते हैं उसको चरण कहते हैं। एक चरण ये, एक चरण ये, और एक चरण ये, एक चरण ये। इसमें कितने चरण हो गए? तो 1 2 3 4। कितने चरण हो गए? 4। ये उम्मीद करती हूँ कि चरण आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब दूसरा क्या है? मात्रा। दूसरा क्या है? मात्रा और वर्ण। तो मात्रा, जैसे इसमें रहीमन यहाँ लिखा हुआ है, तो रहीमन में छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, यही मात्रा है। ऐसे पानी में सबकी मात्राएं जैसे लगाते हैं। क्रम, क्रम तो आप समझते हैं। लघु और गुरु के क्रम को क्या कहते हैं? मात्रा और वर्ण तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं तीसरा, संख्या और क्रम। तीसरा कौन सा है? संख्या और क्रम। तो तीसरा हम समझते हैं संख्या और क्रम। तो जैसे यहाँ रहीमन है, तो रहीमन में एक खड़ी डंडी लगेगी इस प्रकार से, और इसमें भी लगेगी, और इसमें भी लगेगी, इसमें भी लगेगी। यहाँ पानी है तो इसलिए क्या लगेगा? यस जैसे आकृति का, इसको कहते हैं गुरु। लघु को 1 लिखते हैं और गुरु को 2 लिखते हैं। तो यहाँ जहाँ गुरु आया वहां क्या लिखेंगे हम? 2। इन मात्राओं को 2 से गिनेंगे। यही है संख्या और क्रम। अब चौथा है गण। गण को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है, जो कि मैं डिटेल से पढ़ाऊंगी आगे। छंद को, अब पांचवा क्या हो गया? गति। छंद को पढ़ते समय जो एक लय या प्रवाह आती है उसे क्या कहते हैं? गति या लय कहते हैं। जैसे रहीमन पानी राखिए,
बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। ये एक लय हो गई। अब विराम किसे कहते हैं? यति, यानी विराम, जहाँ रुकते हैं। तो रहीमन पानी राखिए, ये एक यति हो गई। बिन पानी सब सून, यहाँ भी यति हो गई। पानी गए न उबरे, यहाँ भी यति हो गई। मोती मानुष चून, यहाँ भी एक यति हो गई। जहाँ हम रुकते हैं उसको हम यति कहते हैं। चरण के अंत में आने वाले समान वर्णों को क्या कहते हैं? तुक। सतमा है तुक। तो चरण के अंत में समान वर्णों के आने को क्या कहते हैं? तुक कहते हैं। तो जैसे ये सून और चून आया, जो कि छंद में ये 7 अंग जो होते हैं, ये अंगों से ही मिलकर पूरा छंद बना होता है। तो इनको समझना बहुत जरूरी है। तो जैसे सून और चून, ये समान जो वर्ण आ रहे हैं या अक्षर आ रहे हैं, उनको क्या कहते हैं? समान अक्षर वाले या समान वर्ण वाले अक्षर जो आते हैं तो उसे तुक कहते हैं। चरण के अंत में आने वाले वर्णों की समानता को तुक कहते हैं, जैसे कि आता, जाता, चून, सून इत्यादि। अब इसमें चौथा क्या है? गण, जिसको हम बोले थे कि बाद में हम समझाएंगे। तो अब गण को समझते हैं कि गण को किस प्रकार से समझते हैं, ठीक है ना? तो ये है गण। छंद शास्त्र में 3 वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? गण कहते हैं। इनमें केवल वर्णिक छंदों की गणना होती है। गणों की कुल संख्या 8 होती है, जो कि इस प्रकार है। ये गण की ट्रिक है। यमाता, राजभान, सलगा, ये गण की ट्रिक है। पहला नंबर क्या है? या गण। अब गण के साथ सबको या, मा, ता, रा, जा, भा, न, सा लगाना है, ठीक है ना? गण के साथ इन्हीं को सबको लगाना है। तो जैसे यगण हो गया, या से यगण, मा से मगण, और ता से तगण, रा से रगण, और जा से जगण, भा से भगण, ना से नगण, सा से सगण। इतना समझ में आ गया? अब हम समझते हैं सूत्र के शब्द। तो सूत्र के शब्द इस तरह से आप लोगों को मैं लिखी हूँ, ये कहीं नहीं मिलने वाला है जो मैं लिख के आप लोगों को समझा रही हूँ, क्योंकि आप पाई मात्रा से तो ये जो मात्राएं लगाते हैं उनसे तो आप समझने में नहीं रहे, समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिएगा। ये सूत्र के शब्द हैं। या माता, या माता से यहाँ या में ये छोटा है इसलिए लघु लगेगा, म बड़ा है इसलिए गुरु लगेगा, ता बड़ा है इसलिए यहाँ भी गुरु लगेगा। इसी तरह दूसरा है मगड़। तो मगड़ को मैं इस तरह से लिखी हूँ कि मातरा, ये मातरा है। तो इसमें तीनों बड़े बड़े हैं इसलिए तीनों में गुरु गुरु लगेगा। यहाँ तराज है। तराज में पहला हो गया, तो इसमें पहला और दूसरा क्या है? बड़े बड़े हैं इसलिए गुरु गुरु लगेगा। यहाँ जा छोटा है इसलिए लघु लगेगा। अब चौथा है राजभा। तो यहाँ रा बड़ा है और भा बड़ा है, और जा जो है छोटा है। तो रा में और जा में भा में सॉरी यहाँ गुरु लगाएंगे, और जा छोटा है इसलिए यहाँ लघु लगाएंगे। ये जा भान, जा छोटा है इसलिए लघु, बड़ा है भा इसलिए गुरु, ना छोटा इसलिए लघु। भानस, इसमें बड़ा भा है और ना और सा छोटे हैं इसलिए बड़ा भा में गुरु, और ना में और सा में लघु लघु लगेगा। इस यहाँ आ गया नसल। तो नसल में क्या लगेगा? सब में छोटे छोटे अक्षर है इसलिए लघु लगेगा। सलगा में क्या लगेगा? सलगा में सा छोटा है, अल्लाह छोटा है इसलिए लघु लगेगा, और ग बड़ा है इसलिए गुरु लगेगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। इसकी सबकी स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर ले लीजिएगा। और अब हम समझते हैं कि छंद को कितने भागों में बांटा गया है। तो छंद को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है मात्रिक छंद और दूसरा है वर्णिक छंद। मात्रिक छंद में मात्राओं के आधार पर गणना होती है, उसे मात्रिक छंद कहते हैं। वर्णिक छंद किसे कहते हैं? जहां वर्णों के आधार पर गणना होती है उसे वर्णिक छंद कहते हैं। यहीं पर गण की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वर्णिक छंद में। अब हम देखते हैं कि मात्रिक छंद को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है सम्मात्रिक, दूसरा है अर्धसम्मात्रिक, तीसरा है विसम्मात्रिक। तो सम्मात्रिक को सम्मात्रिक में कितने प्रकार के छंद आते हैं? तो ये 4 प्रकार के होते हैं, और 4 प्रकारों की ये ट्रिक भी है। चारों गीत हरि के, ये चारों प्रकार की ट्रिक भी है। तो पहला है चौपाई, जिसके प्रत्येक पंक्ति में, प्रत्येक लाइन में क्या 16 मात्राएं होती हैं। रोला है दूसरा, जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, और गीतिका में 26 मात्राएं होती हैं, हरि गीतिका में 28 मात्राएं होती हैं। तो चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? चरण में 16 मात्राएं होती हैं।
आप लोग इनकी सबकी स्क्रीन शॉट जरूर ले लिया करिए बीच बीच में। और दूसरा है अर्धसम मात्रिक। दूसरा अर्धसम मात्रिक में पहला कौन सा है? दोहा है, जिसमें 13 और 11 की यति होती है। दूसरा है सोरठा, जिसमें 11 और 13 की यति होती है। तीसरा है उल्लाला, जिसमें 15 और 13 की यति होती है। और चौथा है वरवय, जिसमें 12 और 7 की यति होती है। तीसरा है विषम मात्रिक। तो दोहा प्लस रोला मिलके कुंडलियां बनते हैं और रोला प्लस उल्लाला बन के छप्पे बनते हैं। विषम मात्रिक 2 प्रकार के होते हैं, कुंडलियां और छप्पे। अर्धसम मात्रिक 4 प्रकार के होते हैं, दोहा, सोठा, उल्लाला, वरवय। सम मात्रिक 4 प्रकार के होते हैं, चौपाई, रोला, गीतिका, हरिगीतिका। ये सम मात्रिक की ट्रिक है, चारों गीत हरि के। चा से चौपाई, रो से रोला, गीत से गीतिका और हरि से हरि गीतिका। ये आप लोगों को याद करने के लिए मैं ट्रिक लिख दी हूँ, ताकि आप लोगों को आसानी हो याद करने में। अब हम लोग देखते हैं सम मात्रिक में पहला चौपाई को। चौपाई को देखते हैं तो चौपाई सम मात्रिक छंद है, जैसे कि मैं ऊपर लिखी हूँ। ये सम मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। तो चरण आप लोगों को बता चुकी हूँ मैं कि चरण कैसे होते हैं, ये 4 चरण किस प्रकार से होते हैं, तथा प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो ये चौपाई का बहुत ही सुंदर उदाहरण है। निरख सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेह सराहन लागे, होत न भूलत भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। ये आप लोगों को उदाहरण है। ये अब हम लोग लघु और गुरु कहाँ लगाते हैं? ये लघु छोटे छोटे जहाँ होते हैं, जैसे छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ, ऋषि, इसमें क्या लगाते हैं? लघु लगाते हैं। गुरु कहाँ लगाते हैं? बड़ा आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ए ओ औ अं अहा, यहाँ लगाते हैं गुरु। और गुरु को 2 गिनते हैं, जहाँ गुरु लगाते हैं तो 2 गिनते हैं, जहाँ लघु लगाते हैं तो 1 गिनते हैं। उम्मीद कर रही हूँ कि मेरा जो द्वारा बताया गया आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और जो आपको पढ़ना है आगे वो भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे द्वारा जो बताई जाए वीडियो तो रिकॉर्ड की जाए तो आप लोगों को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता है। धन्यवाद।